बिहार विधानसभा चुनाव में हार सुनिश्चित देखकर बिहार में जो हथकंडे रचे गए, चुनाव का आधार मतदाता सूची के साथ खिलवाड़ किया गया, इसके खिलाफ बिहार की जनता की आवाज बनकर बिहार की पावन धरती पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की वोटर अधिकार यात्रा को मिल रही ऐतिहासिक सफलता से भाजपा के आंखों की नींद गायब है। जनसागर उमड़ रहा है और जब हार सामने तय दिख रही है तो भाजपा ने ऐसी साजिश रची जिसकी कल्पना भी राजनीति में कोई नहीं करता। नमस्कार साथियों, भाजपा के ही लोग भीड़ में शामिल होकर मंच पर गए और श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय पूजनीय माता जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया और उसी षड्यंत्र को आधार बनाकर अब भाजपा राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में लगी है। ये भाजपा का पैटर्न है। हर चुनाव के पहले किसी टिप्पणी को लेकर, किसी घटना को लेकर, और घटना ना हो रही हो तो जैसा बिहार में किया कि घटना करवा के विवाद करना। यह भारत की संस्कृति का, यह भारत की सभ्यता का, यह भारत के लोकतंत्र का अपमान है। इस घटना से लोकतंत्र के चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगा है जिसकी जिम्मेदारी भाजपा के ऊपर है। मोदी जी की माता के लिए अपशब्द कहने वाला व्यक्ति और भाजपा नेताओं के साथ उसके फोटो, स्पष्ट हो गया है कि ये भाजपा की साजिश है। सत्ता पाने के लिए भाजपा इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है। भाजपा दुनिया की अद्वितीय राजनीतिक पार्टी बन गई है जिसने अपने ही कार्यकर्ता से अपने ही प्रधानमंत्री को गालियां दिलवाई। एकमात्र कारण भाजपा को बिहार में अपनी जमीन खिसकते हुए दिखाई दे रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे बिहार में और पूरे देश में गूंज रहा है। भाजपा इससे बौखला गई है। वोट चोरी पकड़ी गई और चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए तो ऐसे हथकंडे अपना रही है। भाजपा का आचरण स्पष्ट करता है कि भाजपा को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं रह गया है। जनता के मुद्दों से, बेरोजगारों के मुद्दों से, महंगाई के मुद्दे से, विकास के मुद्दों से, जन भावनाओं से तो भाजपा का लेना देना पहले ही खत्म हो गया है। सिर्फ साजिश और झूठे प्रचार, प्रोपेगेंडा के सहारे भाजपा सत्ता पाने का सपना देख रही है। अब पूरे देश में क्रम चालू हो गया है भाजपा के नेताओं द्वारा इस झूठ पर घड़ियाली आंसू बहाने का। छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है और भाजपा इस झूठ को बार बार बोलेगी। भाजपा का हर नेता बोलेगा। ये लोग गोएबल्स के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग हैं। एक झूठ को 1000 बार बोलकर उसको सच साबित करते हैं। आने वाले बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी इस मुद्दे पर हो सकता है वोट मांगते हुए नजर आए। हो सकता है इस मुद्दे का जिक्र करते हुए मोदी जी इतने भावुक हो जाएं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद साजिश करना, अपने ही कार्यकर्ता को भेजना, अपने ही प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द कहलवाना और उस पर घड़ियाली आंसू बहाना, राजनीतिक फायदा उठाना, ये भाजपा की फितरत है। साथियों, एक ओर ये साजिश भाजपा ने की, दूसरी ओर पटना में कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम पर असामाजिक तत्वों और भाजपा के गुंडों ने हमला किया। सदाकत आश्रम पटना बिहार में स्थित वो ऐतिहासिक स्थान जिसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय मौलाना मजहरुल हक ने की थी। सदाकत का अर्थ होता है सत्य और आश्रम संस्कृत का शब्द, उर्दू और संस्कृत के शब्दों से भारत की एकता का प्रतीक यह स्थल बना है। भारत की आज़ादी की लड़ाई और अनेक सामाजिक आंदोलनों का केंद्र रहा है सदाकत आश्रम। सदाकत का अर्थ सत्य होता है और भाजपा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए
सत्य के आश्रम पर हमला कर रही है। वोट चोरी को छुपाने के लिए भाजपा ने सत्य पर हमले किए। सदाकत का मतलब सत्य है, सत्य का मतलब सदाकत है। सत्य का आश्रम जहां सदा सच्चाई बोली, भाजपा ने हिंसा की आंधी से उसकी दीवारें तोड़ी। झूठ और हिंसा भाजपा की विरासत है, सत्य और अहिंसा कांग्रेस की विरासत है। सदाकत आश्रम पर भाजपा का हमला झूठ और हिंसा का सत्य और अहिंसा पर आक्रमण था। अगर भाजपा में जरा भी नैतिकता होती तो ऐसी साजिश नहीं रचती, और साजिश रची भी थी और आमादा थी उसका फायदा उठाने के लिए, तो कम से कम विरोध का स्वरूप सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए था। मोदी जी को जिसने भी अपशब्द कहे हैं, न उस समय श्री राहुल गांधी न श्री तेजस्वी यादव मंच पर थे। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उपजा बिना सबूत का आधारहीन भाजपा का आरोप राजनीतिक फायदे के लिए लगाया जा रहा है। भाजपा का सदाकत आश्रम पर हमला सत्य पर हमला है, ठीक वैसे ही जैसे भाजपा का ये आरोप भी सत्य पर हमला है, ठीक वैसे ही जैसे भाजपा के द्वारा करवाई गई वोट चोरी भी सत्य पर हमला है। सदाकत आश्रम में देश के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम में ही उनकी मृत्यु हुई थी। सदाकत आश्रम सिर्फ बिहार ही नहीं, देश का एक ऐतिहासिक स्थान है। सदाकत आश्रम आज़ादी की लड़ाई, गांधीवादी विचारधारा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत कहानी को सहेजने वाला प्रमुख केंद्र है। ऐसे केंद्र पर हमला करके भाजपा ने अपनी फितरत को उजागर किया है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ है। भाजपा का हमला राजनैतिक निर्लज्जता और पाखंड की पराकाष्ठा है। देश की जनता सब देख रही है और इस बार भाजपा के द्वारा खेले गए इस गंदे खेल का करारा जवाब बिहार भी देगा, देश भी देगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।